आदिवासियों के साथ इतनी गैर इंसाफी हुआ है, आदिवासियों के साथ उनके अधिकारों के साथ इतना जबरदस्त खिलवाड़ हुआ है। भील प्रदेश नहीं बन सकता। जी हाँ, वो मांग जो आदिवासी बार बार उठाते आए हैं, जिसका सपना वो देखते आए हैं, कभी पूरा नहीं हो सकता। ये कहना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की नेता और पूर्व सांसद वृंदा करात का। वो रविवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंची। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में आदिवासियों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनके अधिकारों से खिलवाड़ हुआ है, इसलिए यहाँ अलग भील प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है। हालांकि ये बन ही नहीं सकता, वो अलग बात है। क्या हकीकत में ऐसे प्रदेश बनाकर समस्या हल हो पाएगी? झारखंड और छत्तीसगढ़ भी इसी बात को लेकर अलग राज्य बने, उनके आज भी क्या हालात हैं सबको पता है। जब तक आप पूंजीवाद, शोषण और लूट के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक आदिवासियों के हालात नहीं सुधरेंगे। वृंदा करात ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आदिवासी लोग माफिया का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। वृंदा करात ने यह भी कहा कि आजादी के समय धर्म के नाम पर 2 नेशन थ्योरी जिन्ना ने की, तो यहाँ संघ परिवार के लोगों ने। आज भी ये लोग संविधान को नहीं स्वीकारते। हाल ही में उनके एक अर्थशास्त्री ने कहा था कि पूरा संविधान बदलना चाहिए। हालांकि मजबूरी में उनके ही लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारी बात नहीं है, लेकिन हकीकत तो वही है। वो बोली कि हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने मणिपुर के हालात को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें वहां की महिलाओं के साथ हुई बर्बर यौन हिंसा को बताया गया। मैं खुद और हमारी महिला टीम मणिपुर में पीड़ित महिलाओं से मिली थी। ऐसी महिलाओं को सूची सहित उनकी हालत की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। वृंदा करात ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार को इतना घमंड है कि मणिपुर में इतनी हिंसा होने के बावजूद वहां के सीएम को नहीं हटाया गया, जबकि मणिपुर सीएम ऐसे हालात में यूनिटी बनाने के बजाय भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। और कोई सरकार होती तो सीएम को हटा देते। इस सरकार से लोगों का अब विश्वास उठ गया है। वृंदा करात ने उदयपुर में माचला मंगरा स्थित कार्यालय पर आदिवासी जनाधिकार एका मंच के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में जनसंख्या अनुपात में टीएसपी क्षेत्र की भर्तियों में आरक्षण, वन संरक्षण कानून 2023 रद्द करने, आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के खाली पद भरने आदि मांगों पर प्रस्ताव पारित किया गया। दलितों के ऊपर बहुत बड़े राजस्थान में और पूरे तौर पर ये कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्यों नहीं उसको रोकने के लिए काम किया? क्यों आज दलितों के ऊपर ये हालात है? क्यों आज आदिवासियों की ये हालात है कि माफिया की वो शिकार हो रहे हैं? तो कांग्रेस सरकार अपनी पल्ला झाड़ नहीं सकती है कि ये बीजेपी की नीति। हम के आदिवासियों के साथ इतनी गैर इंसाफी हुआ है, आदिवासियों के साथ उनके अधिकारों के साथ इतना जबरदस्त खिलवाड़ हुआ है। लेकिन हकीकत में क्या एक प्रदेश ऐसे बनाकर, हालांकि वो तो बन ही नहीं सकता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बनाकर क्या वो समस्या हल होता है? अब झारखंड को देखिए, वो बनी इसी बात को लेकर। छत्तीसगढ़ को देखिए जो इसी बात को लेकर बनी, और आप देखिए उसके क्या हालात हैं आज। सवाल है कि जब तक आप पूंजीवाद के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक आप पूंजीवादी शोषण के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक ये लूट के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। आप देखिए 47 ST-MP हैं, ST-MP 47 है लोकसभा में, लेकिन अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की संशोधन पारित हुआ, क्या ये हर ST-MP की जिम्मेदारी थी या नहीं थी कि उसका विरोध करें? लेकिन जितने बीजेपी के ST-MP थे वो सब मुंह पर पट्टी लगाए हुए थे।